सरकारी नौकरी यहाँ पर लेते हो। तो देखिए, पढ़ने के अलावा, सिलेबस के अलावा तैयारी करने के साथ-साथ में गलाकाट प्रतियोगिता के साथ-साथ में ताने और परेशानी के बावजूद एक सबसे जो गंभीर समस्या देखने को मिलती थी, वो देखने को मिलती थी कि पेपर जब लीक हो जाता था। कुछ तो पेपर ऐसे होते थे जो लीक होने के बाद कैंसिल हो जाते थे, जिसमें एफर्ट करना पड़ता था स्टूडेंट्स को, साथ में टीचर भी एफर्ट करते हैं। आप सभी को पता है, मैंने भी इन चीज़ों के अंदर, कई पेपर के अंदर एफर्ट करे, कुछ कैंसिल भी कराए, ठीक है, और कुछ नहीं भी करा पाया, एविडेंस देने के बावजूद भी नहीं कैंसिल करा पाया। और ऐसी बात नहीं है कि ये समस्या भी 1-2 साल से बनी हुई है। जब मैं इनफैक्ट खुद तैयारी करता था, उससे पहले भी अगर मैं बात करूँ, तो उससे पहले भी पेपर लीक होते आए हैं। इतनी सालों से मैं यहाँ पर तैयारी करा रहा हूँ, तो अपनी आँखों के सामने खूब देखता हूँ कि कितने पेपर लीक हो जाते हैं, या मैं ये कहूँ कि शायद ही कोई पेपर बच रहा है जो अब इस प्रकार की लीक की समस्याओं से ना जूझ रहा हो। तो उसकी रोकथाम के लिए आपकी केंद्र सरकार ने रात में, यानी कि 21 जून को आपका एक नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाला, जो पेपर लीक के लिए आपका एंटी बिल बना था। हालाँकि आपका फरवरी के अंदर पारित हो गया था, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि इलेक्शन चालू हो गए थे, और इलेक्शन के अंदर जो आपकी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, उसके मैनिफेस्टो के अंदर ये वाली बात शामिल थी। आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो देख लिया करो, एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया करो। तो जो बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों के ही मैनिफेस्टो मैंने यहाँ पर पढ़े थे। तो जैसे अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, तो 3-4 पॉइंट के ऊपर उन्होंने शिक्षा के बारे में यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है? जैसे शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात की गई थी। इस बिल के बारे में यहाँ पर बात की गई थी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हम जल्दी यहाँ पर करा देंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि ये जो रात में जो नोटिफिकेशन निकाला गया, उसकी मेन इंटेंशन क्या थी? मेन ये थी कि इस बार